भगवान वैकुंठ स्वामी का जीवन इतिहास। जनपद कन्याकुमारी वर्ष 1956 तक त्रिवांगुर राज्य का एक छोटा सा भाग था। इस जनपद के एक छोटे से भाग अगस्तीश्वरम और थवाड़ई तहसील को नान झील देश के नाम से जाना जाता था। इसी नान झील देश में एक गांव जिसका नाम थामराईकुलम था। यह बहुत पवित्र स्थल है जहां भगवान वैकुंठर, जो कि भगवान विष्णु के अवतार थे, उनका जन्म हुआ था। थामराईकुलम गांव के छोटे से भाग को पुवंडन तोपू कहा जाता था। आज वर्तमान में उसे स्वामी तोपू के नाम से जाना जाता है। उस गांव के अंदर एक अति परिश्रमी दंपति रहा करते थे जिनका नाम पोन्नू नाडार और वैलाड़ था। उन्हें सन 1809 में पुत्र की प्राप्ति हुई। उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी। वे पुवंडर नाम के जमींदार के ताड़ एवं नारियल के बगीचे में झोपड़ी लगाकर रहते थे। उन्होंने अपने बच्चे का नाम मुड़ीसुडुम पेरुमल रखा, जिसका अर्थ मुकुट के साथ भगवान अर्थात भगवान विष्णु होता है। उस दंपति को राजा के द्वारा बुलाया गया एवं बच्चे का नाम दूसरा रखने को कहा गया। तत्पश्चात माता पिता ने उसका नाम मुथुकुट्टी रखा। वह बालक बड़ा ही तेजस्वी निकला और अल्प आयु में ही घर के कार्यों में अपने माता पिता का हाथ बटाने लगा। युवावस्था में उनके माता पिता ने उनका विवाह तिरुमला अम्बई के साथ कर दिया और वे खुशीपूर्वक अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगे। उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम पोदुकुट्टी रखा गया। 22 वर्ष की अवस्था में मुथुकुट्टी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए। स्थानीय चिकित्सकों के द्वारा उनका बहुत उपचार किया गया, परंतु उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ और वे लगभग 1 वर्ष तक इस बीमारी से पीड़ित रहे। उनके माता पिता और परिजन उनके विषय में बहुत चिंतित हो गए। एक रात उनकी माता ने भगवान विष्णु जी की बहुत देर तक आराधना की और प्रार्थना करते करते वे सो गई। भगवान विष्णु ने उनको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि तुम अपने पुत्र को तिरुचेंदूर के मासिक के त्योहार में कार्तिकेय के मंदिर में ले आना, जहां पर भगवान तुम्हें दर्शन देंगे और तुम्हें अपने सारे पुराने कर्मों से मुक्ति मिलेगी एवं एक पवित्र जीवन की प्राप्ति होगी। प्रातः काल वैलाड़ इस स्वप्न से बहुत अधिक आनंदित हुई और इसके विषय में अपने परिजनों को अवगत कराया। परिजनों ने मुथुकुट्टी को तिरुचेंदूर ले जाने का निर्णय लिया। एक लंबी दूरी की यात्रा की तैयारी की गई। यह उन दिनों की बात है जब मोटर गाड़ी के विषय में कोई जानता तक नहीं था। वे इतने सक्षम नहीं थे कि एक बैलगाड़ी का भी इंतजाम कर सकें। मुथुकुट्टी एक कदम भी पैदल चलने में असमर्थ थे, अतः उनके परिजनों ने उन्हें कपड़े की गांठ पर उठाकर ले जाने का निर्णय लिया। वे भोर में ही घर से निकल गए। उस समय ठीक तरह का कोई सड़क भी नहीं था, अतः उन्हें अपनी मंजिल को पार करने के लिए अनेक खेतों, जंगलों, झीलों एवं नदियों को पार करना पड़ा। दिनांक 1 मार्च 1833 दिन शुक्रवार को मध्याह्न भोजन के समय वे एक नदी के पास पहुंचे जिसका नाम चोट्टावली था। उन्होंने कुछ समय के लिए नदी के किनारे विश्राम किया एवं अपना भोजन ग्रहण किया। कुछ समय के पश्चात ही बीमार व्यक्ति गट्ठर से नीचे उतरकर तिरुचेंदूर की तरफ दौड़ने लगा। सभी व्यक्ति उसका पीछा करने लगे। वे सोच रहे थे कि वह उन्माद में भाग रहा है। तिरुचेंदूर में उन्होंने उसे एक गली में खड़ा पाया। वह 4 गलियों को पार करके टहलते हुए समुद्र की तरफ चला गया। आश्चर्य से भरे उसके परिजन उसके पीछे चलते चले गए।
वह सीधा समुद्र के बीच में चलता गया और गायब हो गया। वे 2 दिन तक निरर्थक ही उसे खोजते रहे। वे उनकी माता को उनके पुत्र के खो जाने की सांत्वना देने का प्रयास करने लगे एवं तिरुचेन